Hello everyone, this is Anand Sharma and welcome again to PTS CAD Expert. So in the last video of this series, we learned how to design surface. If you successfully build your surface and do not see your colorful creation in your model space, fret not. Your Civil 3D surface is one of the most powerful pieces of data inside your software. One of the easiest way to visualize patterns and gain an understanding of your surface is to run an analysis on it. The surface analysis allows you to query your surface for information like the slope value, slope direction, contours and user-defined contours, runoff, catchment area, watershed and elevation value of surface. An analysis allows you to define how many ranges or beans of information to collect the results into, as well as how that data will look into your model. So let's get started after the short intro. Guys, if you are new here, then please hit the like button and press on the bell icon for the new videos. And if you want to learn our live courses like Civil 3D, Revit Architecture, MEP, Revit Structure, SketchUp, Photoshop, then please go to the Play Store and download the app now and check all the courses in the store option. So in the last video of this series, we learned how to design surface. So after that, for the analysis, we have to select the surface. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सरफेस से रिलेटेड जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कंप्लीट रिबन आपका यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ मॉडिफाई के ऑप्शन में यहाँ पे तब आप सरफेस प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। पहला सरफेस प्रॉपर्टीज़, एडिट सरफेस स्टाइल एंड लास्ट वन इज़ कन्वर्ट DRF स्टेटस। लेकिन हमें सिर्फ दो पे ही काम करना है, सरफेस स्टाइल और प्रॉपर्टीज़ के। इसके अलावा आपके पास सेकंड जो रिबन है यहाँ पे एनालिसिस का, इसका भी हम यूज़ करेंगे सिर्फ दो रीजंस के लिए। फर्स्ट इज कैचमेंट एरिया एंड सेकंड इज वाटर ड्रॉप। ओके, क्योंकि ये दोनों ही जो आपके पास ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे मॉडिफाई में अवेलेबल नहीं होगा। ओके, सो व्हेन वी क्लिक ऑन सरफेस प्रॉपर्टीज विच इज़ देयर फर्स्ट ऑप्शन, तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे होगी, जिसमें आपके सरफेस का नेम जो कि गिवन है यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में रखा था। दूसरा सरफेस के स्टाइल, तब आप स्टाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास इंटरवल्स आपको शो होते हैं आपके कंट्रोल से रिलेटेड। ओके, अभी जो हमने सिलेक्शन किया हुआ है वो 1 to 1 and 5 है। इंटरवल के बारे में भी एक वीडियो प्रॉपर पहले से बनाया हुआ है, कंटूर्स के बारे में प्रॉपर वीडियो है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो हमें इन चार ऑप्शंस में सिलेक्शन करना है एनालिसिस का। तब हम यहाँ पे एनालिसिस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं कि एनालिसिस आपको किन किन का करना है, जैसे कंटूर्स का, डायरेक्शन, स्लोप एरोज, वाटरशेड्स। ओके, तो सभी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ओके, बट बिफोर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन हेयर सेकंड ऑप्शन, जस्ट लाइक एडिट सरफेस स्टाइल. This is because before the process of analysis we have shown the labeling style, we have shown it here on display. Okay, so we have click on edit surface style and options are available here, just like information में आपके पास वही है कि कंटूर के बारे में आपको गिवन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपके पास गिवन है जिसमें कंटूर्स और उसका इंटरवल और सरफेस का नेम आपके पास गिवन। ओके, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करना है। एनालिसिस का ऑप्शन आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस आपका अलग तरीके से होगा। ओके, तो आप जब डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, अब जो आपने सरफेस में आपको शो हो रहा है वो यहाँ पे बाउंड्री है और ये कुछ कंटूर्स आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं। अब जो कंटूर्स हमें यहाँ पे आपके डिस्प्ले में आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं वो क्या कौन से हैं? फर्स्ट इज मेजर कंटूर, माइनर कंटूर एंड यूजर डिफाइंड कंटूर। ओके, जिससे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो विजिबिलिटी का ऑप्शन है, अगर इसमें यूजर कंटूर को ऑफ कर देता हूँ और माइनर कंटूर को मैंने ऑफ कर दिया। ओके, so after that we can see only border and major contour in your display style. Okay, just here untick, click on apply and okay. ठीक है, तो हमने नोटिस किया कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी चेंज हो गई। हमें सिर्फ यहाँ पे जो सरफेस है उसके बाउंड्री यानी कि उसका जो बॉर्डर है वो यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ मेजर कंटूर ही आपको शो हो रहा है। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ में फिर से चेंज करना है तो उसका एक और मेथड है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे सरफेस को सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ से भी हम सरफेस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो देखो वही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो गए। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे माइनर कंटूर पे मैंने क्लिक किया, ठीक ऐसे ही हमें यहाँ पे यूजर कंटूर्स भी शो करने हैं। तो सबसे लास्ट आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे वाटरशेड, स्लोप एरोज। ओके, तो बेसिकली वाटरशेड पे तब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ये आपको शो करता है। हम इसका रीज़न है कि वाटरशेड हम क्यों जनरेट करते हैं, बिकॉज वाटरशेड्स आर यूजफुल फॉर ड्रेनेज एनालिसिस, स्पेशली टू आइडेंटिफाई कैचमेंट एरियाज एंड स्ट्रीम्स ऑफ वाटर।
It analyzes the water behavior on the surface, giving us boundary points, boundary segment, depression, flat areas and multi drain points. Okay, तब हम इसको सिलेक्शन करते हैं, just click on apply and OK. Okay, you have see here flat area just like given है आपके पास यहाँ पे flat area, depression आपको शो हो रहा है, boundary आपको शो हो रहा है. जैसे मैंने अभी बताया कि in this analysis we will consider the water behavior on that surface. Okay, for example boundary point, boundary segment, flat area, multi drain points are available here. Okay, so this is usually in watershed analysis. इस सेकंड आपके पास जो एनालिसिस का टाइप है, जैसे आप सिलेक्शन करके फिर से यहाँ पे स्टाइल्स में चेंज करते हो तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्लोप और स्लोप एरोज का. अभी हमने वाटरशेड किया तो स्लोप और स्लोप एरोज में बेसिकली होता क्या है कि जस्ट लाइक यू हैव टू क्लिक ऑन डायरेक्शंस, तो आपको यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एरोज आपको शो होंगे. जैसे तब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, यही आपको सिलेक्शन करने के बाद प्रॉपर्टीज़ हमें अप्लाई कर देनी है. ओके, जैसे आप ओके करते हो तो आपने नोटिस का यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपको एरोज शो होंगे. तो जो एरो आपको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे ये है कि हायर कंटूर से, हायर एलिवेशन से आपको मिनिमम एलिवेशन की तरफ लेके जाते हैं. ओके, तो ये हमें शो कर रहे हैं कि जो ड्रेन सिस्टम होगा उसका फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती है. ओके, अभी डिफरेंट कलर्स आपको शो हो रहे हैं, जैसे रेड है, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये सब आपको शो हो रहे हैं. इनके पीछे भी प्रॉपर्टीज़ है, कौन से कलर का क्या एलिवेशन रहेगा, क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो वो सब हम जनरेट करेंगे टेबुलर फॉर्म में. जो कि हमने यहाँ पे फर्स्ट जो प्रेफरेंस यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया था सरफेस प्रॉपर्टीज़ का, इसमें जो एनालिसिस होता है उसको हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे. ओके, इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है सरफेस स्टाइल में वो है एलिवेशन. एलिवेशन का यूज़ हम बेसिकली उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें अर्थवर्क वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो. ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन वी क्रिएट ए वॉल्यूम सरफेस इन Civil 3D comparing two surfaces, we can create a surface elevation analysis with two intervals, one positive and one negative. Okay, so when the comparison surface finish elevation is above the base and existing topography, it means that we are in the fill. Okay, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर आपके पास होगा वो फिलिंग कंडीशन में होगा और जिसका लेवल यानी कि जो सोयल हमें कटिंग करनी है वो आपको रेड कलर से शो होगा. ओके, तो यही आपको सिंपल सिलेक्शन करने के बाद अप्लाई एंड देन ओके. ठीक है, तो आपके पास एलिवेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगी. ओके, तो ये था आपके पास कम्प्लीटली एनालिसिस के बारे में. लेकिन एनालिसिस हमने किया, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो टेबुलर फॉर्म है उसको डिफाइन करना है. ठीक है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे कंटूर्स और वो सारी चीज़ें शो हो रही, जैसे हमने कंटूर्स पे क्लिक किया, मेजर माइनर कंटूर्स आपके पास थे, यूज़र डिफाइंड कंटूर्स आपके पास थे. उनके पीछे का रीज़न क्या है कि वी कैन मेक माइनर कंटूर, आफ्टर दैट इट इज़ वेरी इजी टू लुक एट द सरफेस एंड अंडरस्टैंड इट्स शेप इन ए विजुअल वे. ओके, क्योंकि यहाँ पे कलर्ड कंटूर्स हमारे पास जनरेट होते हैं तो बेसिकली आपको शेप और साइज जो है ये आपके सरफेस का बिहेवियर हमें पता चल जाता है. ओके, तो एनालिसिस करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि टेबुलर फॉर्म में, यानी कि जो कुछ भी अभी हमने यहाँ पे किया उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो करेंगे. ठीक है, सिर्फ उसको डिस्प्ले हमें करना है. तो डिस्प्ले करने का मेथड क्या है, वही कि आप सिंपल सरफेस को सिलेक्शन करने के बाद जो आपके पास सरफेस प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन आते हैं उसमें आपके पास एनालिसिस ऑप्शन है. एनालिसिस का टाइप कि आपको स्क्रीन पे क्या क्या शो करना है, यानी कि किन किन का टेबुलर फॉर्म हमें जनरेट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाटरशेड का कर लेते हैं, देन स्लॉप, एलिवेशन एंड कंटूर्स. ओके, डायरेक्शंस का जो ड्रेनेज की डायरेक्शन है अगर उनका करना चाहें तो आपके पास उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे. जैसे सबसे पहले मेरे को करना है वाटरशेड का, तो वाटरशेड को तब आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो. जैसे मैंने वाटरशेड पे क्लिक किया तो प्रॉपर्टी चेंज हुई, आपके पास लेजेंड बनेगा आपका वाटरशेड का और यहाँ पे आपको रेंजेस शो करनी है. ठीक है, कि कितने टाइप में, यानी कि कितने बार उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. तो जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ, जो भी आपको वैल्यू जनरेट करनी है वो हम करेंगे. ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीव्यू हमें शो कर देना है एंड देन क्लिक ऑन रन एनालिसिस. तो आपके पास देखो यहाँ पे रेंजिंग से डिटेल्स आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो गए. ओके, यानी कि अब जो आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, कलर से रिलेटेड किस किस तरह की फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एरिया डिस्प्ले आपको शो हो रहा है. ये देखो, ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपका डिप्रेशन है, बाउंड्री पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कहीं पे बाउंड्री पॉइंट है, वो नेम होगा डिस्क्रिप्शन 1 से, उसके सेगमेंट स्टाइल होगी कंटिन्यूस, कुछ उसका कलर होगा, लेकिन जो हैचिंग एरिया है वो कुछ इस तरीके से शो होगा. तो वो है हमारा बाउंड्री पॉइंट फर्स्ट.
ओके, ठीक ऐसे ही जैसे मान लीजिए डिप्रेशन के बारे में आपको चेक करना है, तो जितने भी डिप्रेशंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे सरफेस में, ठीक है, कि पहला जो डिप्रेशन है यानी कि डिस्चार्जिंग पॉइंट से ड्रेन्स इनटू का मतलब यहाँ पे है कि पानी कहीं से स्टोर होकर किस जगह पे उसका डिस्चार्जिंग होगा, उसका एरिया आपको यहाँ पे गिवन है, एरिया नंबर आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि जो 83 है या फिर 32 83 में अगर एक पर्टिकुलर ड्रेन्स जो है डिस्चार्ज होगा, तो उसका जो एरिया है वो लेबलिंग स्टाइल, वो हैचिंग स्टाइल आपके पास कुछ इस तरीके से शो होगी। तो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न्स अवेलेबल हैं। चेंज भी हम कर सकते हैं पैटर्न, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है पैटर्न, तो आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे। ओके, जैसे अर्थ का ऑप्शन, ये जितने भी नेम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं सारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, प्री डिफाइंड नेम है ये। ओके, देन ये तो था डिप्रेशन का। फ्लैट एरिया आपके पास सिंपल आपको एक स्लांटेड लाइन के नाम पैटर्न से आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो फ्लैट एरिया में भी आपके पास कहाँ से वाटर का डिस्चार्जिंग पॉइंट होगा, कौन से एरिया में ड्रेन होगा, तो वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो सिंपल अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। प्रीव्यू तब हम चेक करेंगे तो इसको ऑन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा उसका, ये देखो, ठीक है, रिलेटेड टू एयर स्टाइल्स। ओके किया। अब सिंपल आपको यहाँ पे जो आपने टेबुलर फॉर्म जनरेट किया उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, अप्लाई करने का मेथड क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे ऐड लेजेंड में। तो अब जैसे ही आप ऐड लेजेंड में आते हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेबल्स हमें किसका लेके आना है, जैसे तो ऐड लेजेंड्स में आपके पास ऑप्शन आता है कि जैसे मान लीजिए हमने वाटरशेड का जनरेट किया था, तो वाटरशेड में यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट बिहेवियर आपके पास गिवन है, डायनामिक और स्टैटिक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि डायनामिक में जो आपके पास टेबल जनरेट होगी उसमें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कि मान लीजिए मैंने वाटरशेड में 7 रेंजेस रखी हैं, तो अगर आप रेंजेस बढ़ाते हो या फिर उनको डिक्रीज करते हो, मिनिमाइज करते हो, ठीक है, मैक्सिमाइज करते हो, तो हम स्टैटिक में चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन डायनामिक में उसको चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे बिहेवियर रखा डायनामिक, जो कि हमारे टेबल का, एंड देन इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब टेबल आपकी अप्लाई हो गई। अब जरा इसको जूम करके आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे आपके पास आईडी नंबर गिवन है, हेयर बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, किस एरिया में ड्रेन होगा, सेगमेंट कितना है, और जिस एरिया में ड्रेन होगा जो बाउंड्री पॉइंट वहाँ पे बनी है वो टोटल एरिया कितना है, स्क्वायर फीट में कंप्लीट आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद यहाँ पे गिवन है। ओके, ये देखिए, तो ये तो था आपके पास सिर्फ वाटरशेड का। ठीक ऐसे ही मान लीजिए अभी मेरे को लेकर आना है एलिवेशन का। तो एलिवेशन का मेथड क्या है, आप एलिवेशन पे आना है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है एलिवेशन का। ठीक है, तो जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे रेंजेस आपके पास गिवन है। रेंजेस अगर आप मिनिमम करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पूरे सरफेस का एलिवेशन मैं सिर्फ 5 रेंजेस में शो करना चाहता हूँ, सिर्फ 5 पार्ट्स में ही मेरे को शो करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया, देन रन एनालिसिस, ये वाला जो आइकन है ये रन एनालिसिस का है। तो यहाँ पे जो कलर स्कीम जनरेट हो रही है वो कलर स्कीम आपके पास यहाँ पे गिवन होगी। ओके, मिनिमम एलिवेशन आपका कितना है -10 और मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 168 मीटर। ठीक है, ये सभी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है आपके पास एलिवेशन की। अप्लाई एंड देन ओके। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पे एलिवेशन वाला जो प्रोसेस है उसको लेके आएंगे। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, एलिवेशन हमने किया, ठीक ऐसे स्लॉप्स का हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। रन एनालिसिस, सिंपल प्रीव्यू चेक कर लीजिए। तो कलर से रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जैसे मैं बता रहा था ना कि ब्लू कलर किस तरीके का कहाँ पे मैक्सिमम स्लोप होगा, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो रेड एरिया है आपके पास, ये किस तरह का आपको स्लोप यहाँ पे शो करेगा, 0 से 6% का। ठीक है, 7 आईडी है आपके पास, आईडी अगर इंक्रीज करनी है तो हम कर सकते हैं। ओके, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 एनालिसिस किए, जिसमें एक का टेबुलर फॉर्म जनरेट हो गया, तो बाकी का जो टेबुलर फॉर्म है वो भी हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। ऐड लेजेंड, तो मुझे एलिवेशन का लेके आना है, डायनामिक बिहेवियर में रखनी है जो टेबल फॉर्मेशन है वो, और डायरेक्ट हम उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास एलिवेशन से रिलेटेड टेबल्स यहाँ पे जनरेट हो गई, जिसमें मिनिमम एलिवेशन, मैक्सिमम एलिवेशन दोनों यहाँ पे गिवन होते हैं। ठीक ऐसे ही हम टेबल यहाँ पे जनरेट करेंगे स्लॉप की। ओके, तो सिंपल है, उसके लिए भी ऐड लेजेंड पे क्लिक करना है सिलेक्शन करने के बाद, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको स्लॉप। डायनामिक हमें जनरेट करना है, तो उस स्लॉप को हम डायरेक्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्लॉप से रिलेटेड जो भी आपके पास टेबुलर फॉर्म है वो यहाँ पे जनरेट हो गया।
तो यहाँ पे मिनिमम स्लोप आपके पास 0 है, मैक्सिमम स्लोप हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कितना एरिया है, उसका कलर फॉर्मेशन क्या रहेगा। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो एस्केप प्रेस करने के बाद, जहाँ जहाँ पे रेड एरिया है वो हमें पता चल गया कि इसमें स्लोप कितना है आपका 0 से 6% का। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर surface analysis. So the overall conclusion is we can say that surfaces are the foundation of any civil 3D model, whether it represents an existing or a proposed condition. Okay, but by using the analysis function from within our surface properties, we can create powerful visualizations of our data to quickly verify where things are happening and whether this matches our design intent. Okay, simply just remember to turn on the analysis element from within your surface styles, display tab to match your analysis type. Okay, and legends, let us quickly and easily summarize what we find and report our data for Exhibist. So thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe it. Goodbye and take care.